जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। सुरेश अंकल, इफ़ आई एम completely audible, please text me. जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी ने आज फिर मुझे ब्लेस किया ताकि मैं गुरु जी की जो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं वो संगत के साथ शेयर कर सकूं। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी जब भी सत्संग ब्लेस करते हैं वो मेरा बहुत ब्लेस्ड डे होता है, बिकॉज़ सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो गुरु जी हमारा भी कल्याण करें और जितनी संगत सत्संग सुने सबका कल्याण करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने का, अपने चरणों में लेने का, अपने बच्चा बनाने का अनंतम शुक्राना। लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूँगी। मेरी लाइफ में गुरु जी ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं उनको मैं संगत के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी पंकज अंकल। जय गुरु जी रंजू आंटी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम शुक्राना। मैंने ये सत्संग काफ़ी बार शेयर किया है बिकॉज़ ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो मुझे गुरु जी ने मेरी लाइफ में कैसे एंट्री ली, मेरी लाइफ ब्लेस करी, मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा। ये मेरी लाइफ का बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। और गुरु जी कहते थे अपना सत्संग जितनी बार शेयर करो उतना कम। सत्संग शेयरिंग से ब्लेसिंग्स शेयर होती हैं। शुक्राना गुरु जी का कि हमें उस काबिल समझा कि हम अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी 10 इयर्स बैक, 10 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी के बाद कॉन्टिन्यूसली मेरे 2 मिसकैरेजेस हुए थे विद इन 1 ईयर। और लाइफ में इतनी प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी कि जिस डॉक्टर के पास जाना, ट्रीटमेंट होना, टेस्ट होना, सारे n नंबर ऑफ़ टेस्ट होते थे और डॉक्टर्स को फाइंड आउट नहीं होता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, कि मैं मदरहुड क्यों नहीं एंजॉय कर पा रही, या मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी फिज़िकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे। आफ्टर सेकेंड मिसकैरेज आई हैव गॉन थ्रू सो मैनी हॉस्पिटल्स, सो मैनी डॉक्टर्स, द renowned डॉक्टर्स इन दिल्ली ऑल्सो। आई हैव गॉन थ्रू एवरीवेयर, हर जगह गई, हर डॉक्टर से मिली, हर हॉस्पिटल में गई, हर जगह डॉक्टर्स सारे टेस्ट करवाने के बाद एकदम ऐसा फील होता था कि मतलब देयर इज़ नथिंग इन लाइफ। जय गुरु जी दिवांशी आंटी, लाइफ बिल्कुल यूज़लेस थी, लाइफ में कुछ भी नहीं था। शादी के बाद एक लेडी का टू बिकम अ मदर एंड एन्जॉय देयर मदरहुड इज़ द, आई थिंक the basic prime importance of your life is to become a mother. और जब मिसकैरेजेस के बाद डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर कर दिया दैट किसी डॉक्टर को मेरी फ़िज़िकल प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हो रही थी कि मेरे साथ मिसकैरेजेस क्यों रहे और मैं मदरहुड क्यों नहीं एंजॉय कर पा रही, कोई डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहा था। आई वेंट टू सो मैनी डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एवरीवेयर जहाँ तक पॉसिबल था। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, दरगाह, 2 से 3 सालों में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैं ना गई हूँ, माथा ना रगड़ा हो, नाक ना रगड़ी हो और भगवान से अरदास ना करी हो कि मेरी झोली भरो। चुकी थी, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। एंड वन फाइन डे
मेरी लाइफ का वो ब्लेस्ड डे था जिस दिन मैंने पहली बार 10 साल पहले गुरुजी का स्वरूप देखा। मेरी मदर बड़े मंदिर गए, मेरी आंटी उन्हें लेके गए थे बड़े मंदिर, और जब वो वहाँ से आए तो उन्हें बहुत ब्यूटीफुल गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ। जब मैंने वो फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे उस टाइम थोड़ी सी हंसी आई। मैं थोड़ा सा ना दिल में ही ऐसे ही बोला कि लो एक और गुरु तैयार हो गया है गद्दी पे बैठने के लिए, बिकॉज़ उस टाइम पर गुरुओं के बाबाओं के इतने स्कैंडल होते थे कि गुरु पे बाबा पे इजीली फेथ करना बहुत मुश्किल होता था। तो उस टाइम पर मैंने जस्ट ऐसे ही मन में बोल दिया कि देखो एक और गुरु तैयार हो गए गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो मैं हंस पड़ी। एंड सेम नाइट संगत जी, बिलीव मी, गुरुजी का स्वरूप का दर्शन मतलब गुरुजी खुद ब्लेस करते हैं। जब हम गुरुजी के इतनी प्यारी इतनी सुंदर उनका जो स्वरूप है देख पाए, वो हमारा ब्लेस्ड डे होता है। तो गुरुजी खुद ब्लेस करते हैं। उन्होंने उस दिन मुझे ब्लेस किया। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब गुरुजी का स्वरूप देखा तो सेम नाइट संगत जी मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। 10 इयर्स बैक इतनी कोई नॉलेज नहीं होती थी कि व्हाट इज़ ड्रीम दर्शन, या मतलब किसी गुरु का या किसी शक्ति का सपने में आना, कुछ इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल ब्लैंक थे। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम गुरुजी का इतना ब्यूटीफुल स्वरूप देखा रेड एंड ब्लैक कलर के चोले में, तो सेम नाइट मुझे रात में एक ड्रीम आया, बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम। उसमें मैं एक बहुत बड़ा मार्बल का टेम्पल है उसमें बैठी हूँ, और वहाँ मार्बल की चेयर्स हैं। मैं उस चेयर पर बैठी हूँ और एकदम से मैं बहुत रो रही हूँ वहाँ बैठी हुई। एकदम से गुरुजी वाइट कलर के बहुत डिवाइन चोले में मेरे सामने, बहुत टॉल गुरुजी एकदम से आते हैं और मुझे आके बड़े प्यार से पूछते हैं तू रो क्यों रही है। संगत जी, ये 10 साल पहले का ड्रीम है और आज भी मैं जब वो ड्रीम याद करती हूँ मुझे इतना ब्लेस्ड फील होता है, बिकॉज़ मुझे ड्रीम दर्शन की वैल्यू आज पता लगी है। जब हम इतना टाइम हो गया हमें गुरुजी से जुड़े हुए, संगत से सत्संग सुनते हुए, तो ड्रीम दर्शन की वैल्यू आज फील होती है। और अब फील होता है कि हम बच्चे कितने ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी ने हमें चुना। उस टाइम पर संगत जी जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया तो गुरुजी मेरे सामने वाइट कलर के बहुत डिवाइन चोले में आकर खड़े हुए और उन्होंने मुझे कहा तू रो क्यों रही है। तो मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी मेरे को बच्चा चाहिए, मैं इसलिए रो रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने हाथ अपना आसमान में ऐसे उठाया और आसमान से जैसे सचखंड का प्रसाद गुरुजी लाते हैं, ऐसे उन्होंने अपने हाथ में झोली में एक बच्चा हाथ में लिया और मेरी गोदी में डाल दिया। जैसे उन्होंने मेरी गोदी में वो बच्चा डाला, वो एक बेबी बॉय था और उन्होंने बोला कि ये ले तेरे लिए बच्चा। मैं एकदम से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मैंने उसको गले लगा लिया। तो गुरुजी कहते हैं उन क्यों रो रही हैं। मैंने कहा गुरुजी ये मेरा है ना, ये मेरा बच्चा ना। उन्होंने कहा हाँ ए तेरा बच्चा है, जा ऐश कर। और मैं रोने लग गई, बच्चे को गले लगाया और मैंने कहा गुरुजी अब मैं इसके लिए ही जीऊँगी, इसके लिए ही मरूँगी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। इतनी देर में मेरा ड्रीम ख़त्म हो जाता है। जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ सेम नाइट जब मुझे गुरुजी का फर्स्ट डे मैंने गुरुजी का स्वरूप दर्शन किया, सेम नाइट गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। तो मैं मॉर्निंग में जब उठी तो मैंने घर पे ये अपना ड्रीम दर्शन शेयर किया कि मुझे सपने में ये जिनकी भी आप स्वरूप लेके आए हो, ये मेरे सपने में आए थे और इन्होंने ऐसे ऐसे मेरी झोली में बच्चा डाला। तो मेरी मदर ने बताया कि ये बड़े मंदिर गुरुजी का बहुत डिवाइन छतरपुर में बड़ा मंदिर बना हुआ है, हम वहाँ गए थे, वहाँ से हमें ये ड्रीम ब्लेस हुआ। एंड बिलीव मी संगत जी, मेरे दिल में जो फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप देख के एक फील आया था दैट हु इज़ ही फील्स ही इज़ अ किंग ऑफ सम पैलेस। तो मैंने इस चीज़ को, इतनी मेरी क्यूरोसिटी बढ़ गई कि मैंने अपनी आंटी को कॉल किया और कहा कि प्लीज़ आप मुझे बड़े मंदिर ले चलिए, जिनका भी आप स्वरूप लेके आए हो उन्होंने मुझे बड़ा ब्यूटीफुल ड्रीम दर्शन दिया है। संगत जी 2 to 3 डेज़ के अंदर मेरे अंदर क्यूरोसिटी इतनी बढ़ गई वहाँ जाने की बड़े मंदिर कि मैंने आंटी को बोला और वो मुझे लेकर गए। जब हम जा रहे थे फ्रॉम माई प्लेस टू बड़ा मंदिर, इट्स अराउंड 1.5 ईयर का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो थ्रू आउट हम गुरुजी की बातें कर रहे थे आंटी के साथ, और गुरुजी क्या बातें करना मीन्स सत्संग।
तो वी वर शेयरिंग द सत्संग ऑफ गुरुजी. शी वाज टेलिंग अस अबाउट गुरुजी कि गुरुजी के मिरेकल्स हैं, गुरुजी की संगत है, गुरुजी ड्रीम्स में आते हैं, गुरुजी ने अब चोला त्याग दिया है. तो उस टाइम पर जब हम बड़े मंदिर पहुँचे, रास्ते में 1-1.5 घंटा गुरुजी का सत्संग चला, और जब बड़े मंदिर पहुँचे तो जब मैंने बड़े मंदिर का वहाँ शिवलिंग के दर्शन किए तो इट वाज सो डिवाइन, इट वाज सो डिवाइन, इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ. और जब मैंने बड़े मंदिर के अंदर एंटर किया, गणेश जी को माथा टेका, समाधि पे माथा टेका, एंड बाय द टाइम्स जो गुरुजी के हॉल एरिया के आगे स्टेयर्स हैं वो चढ़ी, तो राइट एंड लेफ्ट में मार्बल की चेयर्स हैं. संगत जी, बिलीव मी, आई थिंक सत्संग शेयर करके अपनी फीलिंग्स हम सिर्फ संगत से शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ओनली दे कैन अंडरस्टैंड दैट हमने क्या गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस किया है. जब मैंने हॉल एरिया के स्टेयर्स चढ़ के राइट एंड लेफ्ट में वो मार्बल की चेयर्स देखी तो आई वाज क्राइंग, मैं रो रही थी. एंड मेरे अंकल ने, आंटी ने, सबने मुझसे पूछा कि तू रो क्यों रही है. मैंने कहा मुझे गुरुजी ने 3 डेज़ पहले इसी चेयर पर, पीछे बुशेस है, मार्बल टेम्पल है, यहीं बैठकर गुरुजी ने मेरी झोली में बच्चा ब्लेस किया है. मैंने बड़े मंदिर जाने से पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में अपने बड़े मंदिर के दर्शन कराए. इतना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का. संगत जी, वो दिन था कि मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, दरगाह, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं ना गई हूँ, जहाँ मैं ना रोई हूँ. लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर के ड्रीम में दर्शन करा के, और उस धरती पर जब मैं गई फर्स्ट टाइम, मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया, तो मुझे ये फील हुआ कि देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, यहाँ पे कोई शक्ति है. बिकॉज बिफोर गोइंग समवेयर यू कैन नॉट सी दैट प्लेस इन योर ड्रीम. आप किसी जगह के सपने में उस सेम एरिया के दर्शन नहीं कर सकते. इट्स इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. गुरुजी ने कराए, बिकॉज गुरुजी इज़ अ प्रैक्टिकल गुरु, और वो सब कुछ पॉसिबल है गुरुजी के घर में. तो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर जाने से पहले ही बड़े मंदिर के दर्शन करवा दिए थे ड्रीम में, और ब्लेस कर दिया था. बड़े मंदिर जाने के बाद मेरे गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी ऐसी हो गई थी कि मुझे बस पॉजिटिव वाइब्स आती थी. मुझे ऐसे लगता था कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है, जो मैं लाइफ को क्विट करने का सोचती थी कि आई शुड क्विट माई लाइफ बिकॉज आई डोंट हैव किड्स इन माई लाइफ. तो उस टाइम पर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाके इतना पॉजिटिव फील करने लग गई कि आई थॉट कि दिस इज़ द प्लेस जिसकी मुझे ज़रूरत है. मतलब आई एम गेटिंग द पॉजिटिव वाइब फ्रॉम हेयर, द होप टू लिव माई लाइफ अगेन. तो वो जो फील था वो गुरुजी लेके आए मेरे लाइफ में. बहुत बहुत शुक्राना. गुरुजी अपने दर बुलाते रहे, बैक टू बैक, एवरी मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, सब चलता रहा. एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर गई. इट वाज मंडे. उस टाइम पर हॉल एरिया के अंदर गुरुजी के चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद हॉल एरिया के अंदर सर्व होता था. संगत को, सबको अंदर मिलता था. अब बाहर का सिस्टम है, बिकॉज 10 years बैक अंदर सब चाय प्रसाद मिलता था. तो मैं अपने अंकल के साथ हॉल में बैठी थी और मंत्र जाप चल रहा था, और जैसे ही चाय प्रसाद आया तो एक आंटी ने माइक पे शेयर किया, हॉल एरिया के अंदर ही माइक पे आंटी ने शेयर किया कि आपको अपनी चाय प्रसाद और लंगर, ये समोसा प्रसाद पूरा फिनिश करना है और घर नहीं ले जाना. बिकॉज गुरुजी कहते हैं कि जो यहाँ खाए तो इट इज़ दवाई, इट वर्क्स एज अ मेडिसिन, एंड इफ़ यू टेक दैट टेम्पल इट वर्क्स एज अ स्वीट, मिठाई. जो इत्थे खाए ते ओ दवाई, जो बाहर ले जाओ ते मिठाई. तो आंटी ने कहा कि it's a request to all the sangat, please finish your tea cups and samosa prasad because it's a medicine here. और मैं हंसने लग गई. मैंने कहा मतलब सब कुछ ठीक है, बट एक चाय का प्रसाद, समोसा प्रसाद दवाई कैसे बन सकती है. हमारे यहाँ जो ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारे दिमाग की सोच है, वो बहुत छोटी है. वी थिंक वेरी, हमारी बाउंड्रीज होती है थिंकिंग की, तो हमारी सोच बहुत छोटी होती है. लेकिन जो हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे गुरुजी हैं, वो तो ही इज़ अ यूनिवर्सल डॉक्टर. मेरे लिए गुरुजी यूनिवर्सल डॉक्टर है फॉर मी, बिकॉज उन्होंने मेरी लाइफ की सारी जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, सब कुछ हैं, ही क्योर्ड एवरीथिंग. सो फॉर मी ही इज़ अ यूनिवर्सल डॉक्टर. और गुरुजी ने मुझे प्रूव किया. जब मैं चाय प्रसाद ले रही थी तो मैंने अपने अंकल को बोला कि इफ़ इट इज़ अ मेडिसिन, अगर यहाँ पर कहते हैं कि ये मेडिसिन है,
तो आई विल चेक आउट। अगर ये खा के मेरे पेट का दर्द बंद हो गया, बिकॉज मुझे कंटिन्यूसली फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, इन दैट ड्यूरेशन लास्ट 6 मंथ से मुझे बहुत स्टमक एक था, इतना सिवियर एक था कि अल्ट्रासाउंड्स एंड सीटी स्कैन सब कुछ हो चुका था, कोई प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं होती थी कि स्टमक एक क्यों है। देन संगत जी, जिस दिन मैंने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लिया वहाँ पे, तो मैंने अपने अंकल को बोला कि इफ़ इट इज़ अ मेडिसिन तो गुरुजी हैज़ टू प्रूव दिस थिंग, इफ़ इट इज़ अ मेडिसिन तो मेरा पेट का दर्द ठीक होना चाहिए। एंड संगत जी, बिलीव मी, मैंने उस दिन चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद लिया। वन मंडे आई वॉज हैविंग दैट प्रसाद इन द बड़ा मंदिर एंड आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई अंकल कि अगर दिस इज़ एक्चुअली इट इज़ अ मेडिसिन तो इट शुड प्रूफ। संगत जी, बिलीव मी, एक मंडे मैंने वहाँ बैठ के मेडिसिन ली गुरुजी की, जो गुरुजी ने मुझे प्रसाद दिया। नेक्स्ट मंडे मेरे स्टमक में से बहुत बड़ा और हेल्दी वॉर्म निकला, अ पैरासाइट, अ लाइव पैरासाइट फ्रॉम द स्टमक। बहुत मोटा और बहुत बड़ा वॉर्म निकला पेट में से। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि दिस वाज द ओनली रीज़न ऑफ योर स्टमक एक, आपके पेट का दर्द इसी वॉर्म की वजह से हो रहा था। इट वाज अराउंड 1 फीट लॉन्ग। तो मुझे एकदम से शिवरिंग होने लग गई और ऐसे मतलब ऐसे गूज़बम्स आने लग गए कि येस, गुरुजी ने पहले मुझे ड्रीम दर्शन दिया, अब दिस इज़ यू नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई एम हैविंग कि गुरुजी की चाय प्रसाद नहीं, वो दवाई है। जो काम दवाइयाँ नहीं कर पा रही थी, जो चीज़ कोई भी टेस्ट डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, वाई आई एम हैविंग स्टमक पेन, वो चीज़ गुरुजी के चाय प्रसाद ने इतनी ईजिली क्योर कर दी मेरी। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी जब अपना बच्चा बनाते हैं, अपनी शरण में लेते हैं, तो हम तो गुरुजी के टेस्ट लेते ही लेते हैं, लेकिन गुरुजी भी हमारी बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग परीक्षाएं लेते हैं। वो परीक्षाएं लेते हैं टू चेक आर फेथ ऑन हिम, कि हमारा उनके ऊपर जो फेथ है वो डगमगा तो नहीं रहा। तो ही कीप्स ऑन टेकिंग टेस्ट रेगुलरली, ऑन वेरी रेगुलर बेसिस। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का इस काबिल समझने का कि वो हमारे परीक्षाएं लेते हैं। संगत जी, फिर ऐसा हुआ कि एक मंडे मैं 10 इयर्स बैक की अपना सत्संग कंटिन्यू कर रही हूँ। एक मंडे मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो मुझे काफ़ी सारे उस दिन बच्चे दिखे बड़े मंदिर में, छोटे बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे। तो तब तक मैं अपने माइंड से टू बिकम अ मदर, इन्जॉइंग मदरहुड, वो सारे चैप्टर्स क्लोज कर चुकी थी। मुझे बस ये था कि आई एम कमिंग टू बड़ा मंदिर और मुझे यहाँ पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, दैट्स इट। मतलब अ रे ऑफ होप टू लिव अगैन, दैट्स इट। अदरवाइज़ लाइफ जीने के लिए बस ये था कि गुरुजी के दर पर पॉजिटिविटी बहुत है, दैट्स इट। तो संगत जी, एक मंडे जब मैंने बच्चों को देखा, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में काफ़ी सारे बच्चे दिखाए, तो उस दिन घर आकर ना मैंने अपने अंकल से बोला कि हम ना एक डॉक्टर का, मुझे प्रिस्क्रिप्शन पेपर मेरी एक नेबर आंटी ने दिया था, तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज़, इतने डॉक्टर्स के पास जा चुके हो, दिस इज़ द लास्ट होप फॉर यू, मे बी आप इस डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को क्विट कर चुकी थी कि गंगाराम जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया है कि उनको प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हो रही, तो ये कौन सा डॉक्टर है, या मैं यहाँ जाऊँगी तो मुझे क्या सॉल्यूशन मिलेगा। संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने मेरे बुद्धि में क्या डाला उस दिन, मेरे पास एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन शीट था जो मैंने 6 मंथ से अपने किचन में संभाल के रखा था कि मुझे अब कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना। एंड बिलीव मी, एक मंडे जब मैं, गुरुजी ने मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाए बड़े मंदिर में, बहुत क्यूट क्यूट छोटे छोटे बच्चे। तो एक होता है ना आशा की किरण, दोबारा से जागना कि येस, मे बी वी कैन थिंक ऑफ इट अगेन, दोबारा से ट्रीटमेंट एंड ऑल। तो मैंने वो किचन में जाकर प्रिस्क्रिप्शन पेपर निकाला और अपने अंकल को बोला कि लिसन, दिस इज़ द लास्ट टाइम, हम एक बार दोबारा प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे, दिस इज़ द लास्ट डॉक्टर, एक बार हो सकता है मे बी गुरुजी इतने हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, मे बी कोई होप हो। संगत जी, मैं उस डॉक्टर के पास गई और जब मैं वो डॉक्टर के पास गई तो वो डॉक्टर मेरे घर के बहुत नियर बाय प्लेस पे थे, बहुत नियर बाय, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 5 to 10 मिनट्स का डिस्टेंस था। जब मैं उस डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पर वो डॉक्टर इतना सिंपल, ही वाज अ मेल गायनाकोलॉजिस्ट, यूजुअली हम फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बट ही वाज अ मेल गायनाकोलॉजिस्ट। सो आई वाज क्वाइट सरप्राइज, आई थॉट कि
हमेशा मैंने अपनी लाइफ में फ़ीमेल गायनाकोलॉजिस्ट देखी है, बट मेल गायनाकोलॉजिस्ट हाउ इज़ इट पॉसिबल। बट वो गुरुजी के मेरे ना ब्लेसिंग्स का मेरा पाथवे था कि उसके पास जाना था और मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी। तो अब उस टाइम तक मुझे गुरुजी ने इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया था, गुरुजी पे मेरा फेथ इतना बढ़ चुका था कि मुझे ये था कि मुझे गुरुजी जहाँ भी ले जाएंगे वो उनकी आज्ञा होगी, उनकी इच्छा होगी। मतलब वट एवर विल हैपन इन माई लाइफ इट विल हैपन बिकॉज ऑफ गुरुजी, वो चाहेंगे तो वो होगा। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बहुत पॉजिटिवली बोला कि मैं आपकी सिर्फ 2 टेस्ट कराऊंगा, बिकॉज मेरे पास फाइल थी टेस्ट की। उसने मुझे बोला मैं आपकी सिर्फ 2 टेस्ट कराऊंगा और टेस्ट करने के बाद we will easily find out what is the basic problem inside your body, we'll diagnose। तो संगत जी मेरे उस डॉक्टर ने सिर्फ 2 टेस्ट कराए, एक टीबी का और एक ब्लड थिकनिंग का। और गुरुजी की विद गुरुजी's ग्रेस दोनों टेस्ट में मेरी रिपोर्ट क्लियर हो गई कि आई वॉज हैविंग टीबी इन यूट्रस, और सेकेंडली मेरा ब्लड बहुत थिक था बिकॉज ऑफ विच बच्चे की ग्रोथ नहीं होती थी। संग जी जो प्रॉब्लम गंगाराम जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, कोई भी गायनाकोलॉजिस्ट डायग्नोस नहीं कर पा रही थी, वो गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने जब रास्ता दिखाया तो एक मेल गायनाकोलॉजिस्ट ने मेरी वो प्रॉब्लम बहुत इजीली डायग्नोस कर ली कि मुझे टीबी है यूट्रस में। एंड ही सेड कि अब हमारे हाथ में प्रॉब्लम आ गई है एंड आई एम श्योर कि जैसे ही आपका टीबी क्योर होगा तो आप कंसीव भी करोगे, बच्चा भी होगा, डोंट वरी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। हर कदम पर ऐसे लगता था कि गुरुजी मेरे साथ है, हर कदम पर ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और आई गेस आई जस्ट प्रे टू गुरुजी की लाइफ में जब तक मैं ज़िंदा हूँ वापस गुरुजी के पास जब तक हम जाएंगे तब तक गुरुजी हमारे साथ ही रहें। ही शुड स्टे विद अस, वो हमारे पल पल क्षण क्षण हमारे साथ रहे। Believe me संगत जी, अभी भी we are doing सत्संग, you people are listening, I am doing, it is just because of him। गुरुजी की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हम तो फिर इंसान हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी मुझे जब वो डॉक्टर मिला उसने फाइंड आउट किया, मेरा टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। टीबी के ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला आपका 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट है टीबी का, और टीबी की मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हाईली स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं, इट इज़ वेरी हार्ड टू बेयर। तो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं बड़े मंदिर जाती थी, गुरुजी को कहती थी गुरुजी आपका शुक्राना, आपने मेरी प्रॉब्लम फाइंड आउट कर दिया, आपका शुक्राना, आपने डॉक्टर मिलवाया। और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी। गुरुजी मतलब खुद फील कराते हैं दैट ही इज़ विद अस, हम वी कैन फील हिज ऑरा कि हम गुरुजी के शरण में हैं, हम गुरुजी के बच्चे हैं। वी कैन फील, इवन राइट नाउ आई कैन फील, जो इन गुरु ये लाइक्स और हार्ट्स आ रहे हैं दे आर डायरेक्टली गोइंग टू द गुरुजी स्वरूप। तो इट्स सच अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग कि आई कैन फील दैट ही इज़ विद अस, ही इज़ लिसनिंग टू अस, ही इज़ ब्लेसिंग अस कि वी कैन डू सत्संग, वी कैन शेयर सत्संग। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। अभी भी जैसे द हार्ट्स आर कमिंग, दे आर जस्ट डायरेक्टली गोइंग इन टू द स्वरूप ऑफ गुरुजी, सच अ ब्यूटिफुल हार्ट्स ही इज़ हैविंग। शुक्राना गुरुजी का। ये हमारा दिल है, ये हमारा प्यार है जो गुरुजी तक जा रहा है। अनंतम शुक्राना। देन संगत जी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी बिलीव मी, जब मेरा वो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जब संगत जी आई एम सॉरी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल हार्ट्स दैट आर गोइंग डायरेक्टली इनटू द स्वरूप ऑफ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। देन संगत जी सॉरी, आई डोंट नो व्हाई गुरुजी आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। गुरुजी के स्वरूप पे सारे हार्ट्स जा रहे हैं एंड आई एम फीलिंग सो पॉजिटिव फॉर दिस थिंग, आई एम सॉरी। जय गुरुजी। देन संगत जी मेरे साथ क्या हुआ कि डॉक्टर ने फाइंड आउट किया कि टीबी की प्रॉब्लम है एंड टीबी डायग्नोस हुआ। 9 मंथ्स का उसने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेरा लिख के दे दिया कि दिस इज़ अ कोर्स ऑफ 9 मंथ्स आपने कंप्लीट करना है। संगत जी मैंने फर्स्ट डे सेकेंड डे जब टीबी की मेडिसिन खाई तो मेरा ऐसा हाल था कि वो मेडिसिन खाने से ना मैं फेंट हो जाती थी। जैसे ही बाय द टाइम आई यूज़ टू हैव दैट मेडिसिन, टीबी का मेडिसिन खाते ही मैं फेंट हो जाती थी। बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है टीबी की।
तो उस टाइम पर ऐसा हुआ कि मेडिसिन खाने के बाद मेरे को 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा हुआ कि मैं बड़े मंदिर गई। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी टीबी की मेडिसिन बहुत हार्ड है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे आप बख्श दो, मैं आपके दर पे आके ही बहुत खुश हूँ, मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है, आई डोंट नीड अ चाइल्ड, क्योंकि मैं ये दवाई नहीं खा सकती। अब संगत जी कैसे तैसे गुरुजी कहते हैं ना, जब हम पे कोई कष्ट आता है तो हमारे 90% कर्म गुरुजी काटते हैं, हमें बस 10% काटने हैं। वो 10% इतने हार्ड होते हैं टू बेयर, इतने हार्ड होते हैं, मतलब हमारी सॉलिड वाली वाट लग जाती है, हम वो 10% कर्म नहीं झेल पाते। और गुरुजी का इतना अनंतम शुक्राना कि वो 10% जो कर्म है वो गुरुजी, या एक्चुअली ब्यूटीफुल जेस्चर्स, जय गुरुजी, शुक्राना। वो जो 10% कर्म है हम वो भी नहीं काट पाते, इट इज़ रियली वेरी हार्ड टू बेयर। और गुरुजी का इतना शुक्राना कि वो अपने बच्चों के 90% पहले ही काट देते हैं। कैसे काटे मेरी लाइफ में, इट्स अ प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ गुरुजीज मिरेकल्स इन माय लाइफ कि 9 मंथ्स का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गुरुजी ने मेरा 1 मंथ में कंप्लीट कराया। मेरा जो टीबी का ट्रीटमेंट 9 महीने तक चलना था, 9 मंथ्स की मेडिसिन थी, गुरुजी ने मेरा वो ट्रीटमेंट 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर दिया। After 1 month of having medicines of TB, I went to doctor. I said, डॉक्टर मुझसे टीबी की दवाई और नहीं खाई जा रही, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं खा पाऊंगी, इट्स वेरी हार्ड, 1 महीना हो गया, आप प्लीज़ मेरा टेस्ट कराओ। संगत जी बिलीव मी, डॉक्टर ने बोला कि मैम इट इज़ नॉट पॉसिबल, 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट 1 महीने में नहीं हो सकता। बट मेरा गुरुजी पे इतना ब्लाइंड फेथ था, है और हमेशा रहेगा। मैंने डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ आप एक बार मेरा टेस्ट रिकमेंड कर दो। उन्होंने कहा कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट, मैं आपको प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि आपका टेस्ट में कोई चेंज आएगा, बिकॉज 9 मंथ का ट्रीटमेंट है, वो आप 1 मंथ में कैसे कर सकते हो। मेरा गुरुजी पे पूरा विश्वास था, मुझे पता था, मेरे को पता है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, अगर वो मेरे 90% कर्म काट रहे हैं तो उन्होंने 100% मुझे ठीक कर दिया होगा। बिलीव मी संगत जी, जब 1 महीने के बाद मेरा टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद जब मेरी रिपोर्ट आई तो मी एंड माय डॉक्टर एंड एवरीबडी वाज सो शॉक्ड कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। मेरा टीबी 1 मंथ में क्योर हो गया था। जो गुरुजी ने 9 मंथ्स का टीबी मेरा 1 मंथ में क्योर किया, तो मुझे वो चीज़ भी प्रैक्टिकली प्रूफ हो गई कि गुरुजी हमारे 90% कर्म काटते हैं, सिर्फ 10% हमें काटने हैं। और 10% बहुत मुश्किल होते हैं संगत जी, वो भी गुरुजी की कृपा से ही वो 10% कर्म हम काट पाते हैं। अनंतम शुक्राना। देन संगत जी जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, मुझे कंसीव हो गया। और कंसीव जब हो गया तो कंसीव होने के बाद मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई एंड डॉक्टर वाज लाइक कि बिलीव मी, ऐसा है कि जय गुरु जी, डॉक्टर ने बोला कि यूजुअली प्रेगनेंसीज़ में हम कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेगनेंसी, बट इन योर केस आई एम नॉट श्योर कि आफ्टर 9 मंथ्स वी विल हैव अ हेल्दी चाइल्ड इन आवर हैंड्स और नॉट, लेट्स सी, वी जस्ट हैव अ होप कि हमारे हाथ बच्चा लगेगा। तो बस संगत जी ऐसा था, गुरुजी पर विश्वास, गुरुजी की कृपा इतनी थी कि उन पर एक फेथ ऐसा था कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे। अब उन्होंने ज़िंदगी में एंट्री ले ली है, लाइफ में ब्लेसिंग स्टार्ट कर दी है, तो वो पीछे ना गुरुजी हटेंगे और ना हमने हटना है। हम कई बार जब बहुत अच्छे मूड में, अच्छे माहौल में, बहुत सुख में होते हैं ना, हम कई बार भगवान को भूल जाते हैं, बट जो हमारे महाराज हैं ना, हमारे गुरुजी हैं, हमारे महाशिव हैं, ये हमें नहीं भूलते और ये हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। वी आर सो ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ते। इफ़ वी फील लाइक, कई बार लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, भगवान तो है ही नहीं, अगर भगवान होते तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम ना होती। लेकिन गुरुजी ऐसी महाशिव की पावर है, ही इज़ एक्चुअली अ महाशिव ऑन अर्थ, और हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी जब 9 मंथ्स का मेरा डॉक्टर ने मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो मुझे रेगुलर एक इंजेक्शन, 2 इंजेक्शंस होते थे जो रोज़ अपने पेट के ऊपर मुझे रोज़ वो 2 इंजेक्शंस लगाने थे। इट इज़ मैंडेटरी। मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप हॉस्पिटल आओगे या मेडिसिन इंजेक्शन लगवाओगे तो आप घर पर खुद वो वाले इंजेक्शंस अपने पेट पर खुद लगाओगे। अब संगत जी मैं इतनी परेशान कि
प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में पेट पर इंजेक्शन लगाना, इट्स रियली वेरी टफ़। तो बस गुरुजी का नाम लेना, मंत्र जाप करना और अपने पेट पर इंजेक्शन लगाना फॉर ब्लड थिनिंग, ब्लड को थिन करने के लिए इंजेक्शन होता था। और मंत्र जाप करना, इंजेक्शन लगाना, मंत्र जाप करना, इंजेक्शन लगाना। और बस गुरुजी पे फेथ इतना ब्लाइंड था कि ही विल डू एवरीथिंग। मतलब डॉक्टर्स को भी डरने दो, ही इज़ अ यूनिवर्सल डॉक्टर फॉर मी, तो वो क्योर कर रहे हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी जब अपने शरण में लेते हैं तो गुरुजी खुद संगत को कहते थे कि डॉक्टर्स ਨੂੰ अपना काम करन दो तो मैं अपना करांगा। संगत जी, मैंने मेडिसिन्स भी ली, इंजेक्शन्स भी लगाए, ट्रीटमेंट भी चला। साइड बाय साइड गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाते रहे। मुझे प्रसाद से, अपने चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद से वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स, वो गुरुजी की मेडिसिन्स थी। तो गुरुजी भी ट्रीटमेंट दे रहे थे और एक डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। गुरुजी कहते थे डॉक्टरां ਨੂੰ अपना काम करन दो, मैं अपना करांगा। तो जहाँ डॉक्टर्स की साइंस फेल होती है ना, वहाँ गुरुजी की डॉक्टरी और साइंस स्टार्ट होती है। तो गुरुजी ने मुझे जब ब्लेस किया तो संगत जी, मैं सुबह शाम इंजेक्शन्स लगाती थी। एवरी मंडे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना, जब लंगर प्रसाद के लिए बुलाना तब जाना, प्रसाद भी चलता रहा, डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट भी चलता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ मिड ऑफ माय प्रेगनेंसी कि जब मैं इंजेक्शन लगा रही थी तो पेट के ऊपर से काफ़ी ब्लीडिंग होने लग गई। तो मैं ना बहुत रोई, मैं रोई। और मैंने ना, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब थक जाता है ना बहुत फिज़िकल पेन से, तो वो टूट जाता है अंदर से। फिर कई बार ऐसा लगता है दैट आप भगवान है भी या नहीं। कई बार ऐसा भी टाइम आता है परीक्षा का, इंसान अपने दुख से बहुत टूट जाता है और भगवान पे क्वेश्चन हो जाता है कि आप हो भी या नहीं। लेकिन भगवान जो साक्षात हमारे गुरुजी हैं, वो तो प्रैक्टिकली ऑन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ ही प्रूव्स हिमसेल्फ दैट आई एम विद यू। तो इतना शुक्राना है गुरुजी का। संगत जी, एक दिन मैंने जब इंजेक्शन लगाया तो मेरे स्टमक के ऊपर से हल्की ब्लीडिंग हुई, तो मैं रोने लग गई। और मैं गुरुजी के आगे इतना रोई कि गुरुजी, इतने दुख, इतने दर्द एक बच्चे को पाने के लिए, बिकॉज़ यूजुअली इट हैपन्स कि लाइफ में लोगों के कोई कष्ट होता है तो भगवान बहुत शादी होने के बाद बच्चे बहुत ईजिली मिल जाते हैं लोगों को। इट इज़ ट्रू, बिकॉज़ कई लोगों को कदर नहीं होती। और मेरी लाइफ में बच्चों की बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस है। बहुत मुश्किल से मेरी लाइफ में बच्चे आए हैं और वो गुरुजी ने जैसे दिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है लाइफ का। एंड संगत जी, जब जय गुरुजी, आई एम सॉरी, हाँ, जिस दिन मैं इंजेक्शन लगा रही थी गुरुजी का, तो उस दिन जिस दिन मैं इंजेक्शन लगा रही थी तो मैं गुरुजी के आगे एकदम से रो पड़ी कि गुरुजी, आज मुझसे ये इंजेक्शन नहीं लग रहा और इतनी ब्लीडिंग हो रही है, मैं थक गई हूँ। सेम नाइट संगत जी, मुझे गुरुजी ने फिर ड्रीम दर्शन दिया इन माय प्रेगनेंसी 10 years बैक। सेम नाइट मुझे गुरुजी ने फिर ड्रीम में दर्शन दिया और गुरुजी एक बहुत बड़े फॉरेन कंट्री में, आई गेस इट वाज सम यूएस और यूके, वहाँ बहुत बड़ा गुरुजी का बड़ा मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे जैसे इन हमारे दिल्ली में बड़ा मंदिर है, मेरे ड्रीम में जो दर्शन हुआ वहाँ यूके में बहुत बड़ा गुरुजी का बड़ा मंदिर बना हुआ था। और गुरुजी ने रेड कलर का एक फ़र वाला कोट पहना हुआ था, फ़र वाला फरी कोट पहना हुआ था और उनके आसपास सारी फॉरेनर संगत खड़ी थी। और संगत जी, गुरुजी, मैं एक तरफ गुरुजी अपनी संगत के साथ खड़े हैं, सामने मैं अकेली बैठी रो रही हूँ। और मुझे गुरुजी कहते हैं कि तू क्यों रो रही है? और मैं रोई जा रही हूँ विदाउट एनी रीज़न, आई वाज क्राइंग। तो गुरुजी ने अपनी संगत को, जो आसपास फॉरेनर्स खड़े हैं, उनको कह रहे हैं कि अंकल ते आंटी, तुसी एक एक करके जोक सुनाओ ते कुड़ी नू हसाओ, ए कुड़ी हंसनी चाहिए, मेरी कुड़ी है, नू हसाना है। तो गुरुजी की इतनी प्यारी पंजाबी और उनकी बात सुन के ना मैं हंस पड़ी। जैसे ही मैं हंसी ना तो गुरुजी ने कहा, लो ए खुश हो गई, मेरी गल नाल ही खुश हो गई, जोक की लोड़ ही नहीं पड़ी। तो गुरुजी आए और उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया, मेरे को उठाया और गले लगा लिया और कहा कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरे साथ हूँ, आज के बाद तू कभी नहीं रोएगी। बहुत बहुत शुक्राना। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा गुरुजी, मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं कभी कोई क्वेश्चन भी कर देती हूँ ना, तो आप मुझे प्रूफ कर देते हो मेरे ड्रीम दर्शन में दैट यू आर विद मी, आई शुड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, आप मेरे साथ हो। एंड संगत जी, बिलीव मी, उस टाइम पर जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और मैं मॉर्निंग में उठी, मैं इतना पॉजिटिव फील कर रही थी। मुझे लगा एक इंजेक्शन, मुझे तो जितने इंजेक्शन्स आप दोगे मैं लगा लूँगी, बिकॉज गुरुजी मेरे साथ है,
ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ मी, ही विल गिव मी चाइल्ड, ही इज़ एवरीथिंग टू मी, वो करेंगे सब कुछ। गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुल ड्रीम दर्शन दिया कि मुझे ब्लेस कर दिया कि अगर मेरे ऊपर कोई फिज़िकल सफ़रिंग भी है, मुझे वो बहुत ईज़िली बेयर करनी है। आई शुड नॉट केयर अबाउट माई सेल्फ और माई फिज़िकल पेन्स, नथिंग। इतने में क्या हुआ कि जब मेरी बहुत स्मूथली फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, और वन फाइन डे 2013 में आई वॉज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल डॉटर ब्लेस करी इन 2013। मेरे लिए वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मिरेकल था, मेरे लिए वो करिश्मा था, क्योंकि गुरुजी ने एक ऐसा इंसान, एक ऐसी औरत जिसकी ज़िंदगी में बच्चों का कोई स्कोप नहीं था, पंडित, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, वी यूजुअली फील दैट और जो पंडित होते हैं, वी गो ऑन देयर टॉक्स की हम उनके पास जाते हैं, पत्री दिखाते हैं, वो ऐसे ऐसे बोलते हैं, हम सोचते हैं हाँ जो उन्होंने बोला हमारी लाइफ में वही होना है। बट नो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना, उन्होंने कहा आपकी लाइफ में बच्चों का तो रेखा ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। बट बिलीव मी संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरे लिए वो चीज़ प्रूफ करी दैट भगवान सबसे ऊपर है, भगवान के आगे किसी की कोई कुछ नहीं चलती, हमारे महाशिव के आगे तो किसी की भी नहीं चलती। जो हमारे गुरुजी ने हमें देना है ना, वो देना ही है, और जो हमें गुरुजी ने देना है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो संगत जी 2013 में गुरुजी ने मुझे एक डॉटर ब्लेस करी, हम सब बहुत खुश थे। मैं ये सोचती थी कि मेरी लाइफ का ब्लेस्ड टाइम है, बिकॉज़ जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं थी गुरुजी ने मुझे झोली में डाली, मुझे बख्शा। अनंतम शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स एंडलेस होती हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं ख़त्म होती। गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे लिए वहाँ से स्टार्ट होनी शुरू हुई थी। संगत जी 3 मंथ्स के बाद मुझे रिपीट कंसीव हुआ, और कंसीव होने के बाद जब सेकंड चाइल्ड का कंसीव हुआ तो मेरी डॉटर 3 मंथ्स की थी, शी वाज जस्ट 3 मंथ्स ओल्ड, मुझे रिपीट कंसीव हुआ। अब आई वेंट टू डॉक्टर, और मैंने डॉक्टर को जाके बोला कि डॉक्टर आई डोंट नीड दिस चाइल्ड, बिकॉज मेरे को एक चाहिए था, मिल गया, गुरुजी ने बख्श दिया, अब मुझे और बच्चा नहीं चाहिए। आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद दिस वन चाइल्ड, मैं एक बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। आप मुझे अबॉर्शन पिल्स दे दो, बिकॉज अभी मेरा पहला चाइल्ड, शी इज़ जस्ट 3 मंथ्स ओल्ड, मुझे अबॉर्शन पिल्स दो। आई वेंट टू डॉक्टर एंड शी कम्प्लीटली रिफ्यूज़ड। उसने मुझे क्लियर मना कर दिया कि मैं बेटा तुझे मेडिसिन नहीं दूँगी, तुझे ये बच्चा रखना पड़ेगा। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं गुरुजी के आगे रोने लग गई, गुरुजी मैनू एक चाहिदा सी, तुसी दे दिता, बहुत बहुत शुक्राना, दूजा नहीं चाहिदा, बिकॉज पहला बच्चा बहुत छोटा है, शी वॉज जस्ट 3 मंथ्स ओल्ड। तो मेरे को वो डॉक्टर ने इतना फोर्स किया कि बच्चे आपका 3 मंथ्स पहले अभी सिजेरियन हुआ है, तो आपको ये बच्चा रखना पड़ेगा। एंड संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी की कहते थे हमने एक मांगना है, उन्होंने 2 देने हैं, हमारी सोच इतनी है, उन्होंने इतना देना है। तो बात सोच की होती है कि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी, हमारी ह्यूमन थॉट बहुत छोटी है, बट हमारे गुरु महाराज जी बहुत बड़े हैं। संगत जी मेरे को फोर्सफुली सेकेंड प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी पड़ी, और सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगाना था, कोई हार्ड मेडिसिन नहीं खानी थी, नॉर्मल जैसे प्रेगनेंसी होती है। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप फिज़िकली बिल्कुल फ़िट हो चुके हो, जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम थी क्योर हो चुकी है, अब आप यू कैन डू चाइल्ड एनीवेयर। तो उन्होंने मुझे इतना बोला कि आपको कोई मेडिसिन इंजेक्शंस नहीं चाहिए, प्लीज़ आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करो, बिकॉज यूजुअली डॉक्टर्स को क्या फ़र्क पड़ता है, बट शी इंसिस्टेड मी कि आई शुड गो ऑन एंड आई शुड कीप दैट चाइल्ड। संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर गए, और गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा, माथा टेका, और गुरुजी से आज्ञा ली कि जो चल रहा है सब सही है, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, सब आपके हाथ है, मेरी डोरी तुम्हारे हाथ, मेरी जो लाइफ की डोरी है, द स्ट्रिंग ऑफ माई लाइफ इज़ इन द हैंड्स ऑफ गुरुजी। तो जो वो करेंगे अच्छा करेंगे, मेरे को जो चाहिए वो देंगे, मुझे मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। संगत जी सेकेंड चाइल्ड मैंने कंटिन्यू गुरुजी ने करवाया। मैं अपनी डॉटर के साथ बड़े मंदिर जाती थी, मुझे डबल ट्रिपल एट टाइम्स प्रसाद मिलते थे। कई बार 2 समोसों के साथ आधा समोसा या 2.5 समोसा, कई बार 1.5 समोसा, मतलब प्रसाद भी गुरुजी, बिकॉज़ यूजुअली हम जब बड़े मंदिर जाते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन गुरुजी, उन्होंने क्या प्रसाद देना है, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम उन्होंने क्योर करनी है। हमारी ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, गुरुजी अपने प्रसाद से क्योर करते हैं।
सो संगत जी, मैं जब प्रेगनेंसी में दोनों टाइम बच्चों के जाती थी तो गुरुजी मुझे इतने ब्यूटीफुली प्रसाद देते थे, मतलब हमेशा हिडन होता था कि छुपा हुआ एक समोसे के साथ आधा नीचे समोसा वो होता था, हिडन होता था समोसा। तो मतलब गुरुजी हमेशा मुझे डबल ट्रिपल प्रसाद देते थे कि वो मेरी और मेरे बच्चों की केयर, ब्लेसिंग्स उनके हाथ है, तो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ मी। तो संगत जी, बिलीव मी, ऐसा हुआ मेरे साथ कि जब सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी कंप्लीट हो गई, कंटिन्यू हो गई, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में शी गॉट बर्थ इन, मेरी डॉटर का 2013 में बर्थ हुआ। 2014, द वेरी नेक्स्ट ईयर, जस्ट आफ्टर 1 ईयर ऑफ माई गर्ल चाइल्ड, 1 साल के बाद गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया। 2013 में जून में मेरी डॉटर हुई थी, 2014 के जुलाई में मेरा बेटा हुआ, दैट टू ऑन द डे ऑफ शिवरात्रि। महाशिवरात्रि थी जुलाई की। ऐसा था, मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो डिलीवरी है वो सिजेरियन है, तो वी विल गो इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। बट मुझे मेडिकली इतनी इमरजेंसी हो गई कि मुझे 1 हफ़्ता पहले इमरजेंसी में जाके डिलीवरी करवानी पड़ी, 1 वीक बिफोर द ड्यू डेट। और जब हम वहाँ गए तो मुझे नहीं पता था कि आज क्या दिन है, क्या वार है। मुझे पेन इतनी थी कि मुझे ये था, गुरुजी बस आज आप बच्चा बाहर निकाल दो, आई विल बी थैंकफुल टू यू, जो भी है आपकी ब्लेसिंग है मुझे पता है, लेकिन आज हो जाए। और संगत जी, जिस दिन मेरा बेटा हुआ तो जो लोग वहाँ आ रहे थे तो दे सेड कि देखो शिव जी का प्रसाद है, तो गुरुजी को इतना मानती है, गुरुजी तेरे साथ है, गुरुजी खुद आए हैं तेरे घर में बेटे के रूप में। तो इट वाज अ महाशिवरात्रि डे इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि गुरुजी, हमें तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें जो चाहिए आप दे देते हो, और जो हमें चाहिए वो आपको पता है। एट टाइम्स हम जो मांगते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती, इफ़ आई एम आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम गुरुजी कि गुरुजी मुझे ये चाहिए, वो नहीं दे रहे, तो हमें उस चीज़ पे निराश नहीं होना चाहिए कि हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, बिकॉज़ वो हमारे लिए अच्छी नहीं है संगत जी। और जो हमारे लिए अच्छी है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो हमारे गुरुजी ने हमें देनी ही देनी है। बीट एनीथिंग, हमारी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हमारे लिए ज़रूरी हैं वो गुरुजी ने हमें देनी है। एट प्रेजेंट गुरुजी के स्वरूप में सारे हार्ट्स जा रहे हैं गुरुजी की जितनी ब्लेसिंग्स हैं ना, ही इज़ विद अस। संगत जी, मैं हमेशा ये शेयर करती हूँ कि हमारी लाइफ में गुरुजी की जितनी ब्लेसिंग्स हैं हमें हमेशा शेयर करनी है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ब्लेसिंग शेयर करेंगे तो हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो और 10 टाइम्स बढ़ के हमें मिलेगी, और जो संगत है वो भी ब्लेस्ड होगी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जो मल्टीलिंगुअल पेज है जो गुरुजी ने सुरेश वासन अंकल को ब्लेस किया है कि वो ये पेज स्टार्ट करे, इट इज़ अ हाईली ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी पुट अप इन दिल्ली। हमें लगता है कि गुरुजी का बड़ा मंदिर हमारे पास है और हम बहुत ब्लेस्ड है। वी आर हाईली ब्लेस्ड, वी नो डाउट वी आर ब्लेस्ड। बट संगत जी, बिलीव मी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, गुरुजी के इतने करिश्मे, इतने चमत्कार हो रहे हैं कि द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई थ्रू आउट द वर्ल्ड, एवरीवन इज़ गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। अब वो ब्लेसिंग्स हमने आपस में शेयरिंग करनी है, क्योंकि गुरुजी कहते थे सत्संग करो, सत्संग करने से तुम्हारा भी कल्याण होगा, सुनने वाले का भी कल्याण होगा। जो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएंगी। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द संगत फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड इटसेल्फ कि वी शुड शेयर आवर ब्लेसिंग्स विद द गुरु परिवार। एंड जो गुरुजी ने अंकल को ब्लेस किया है कि वो मल्टी लैंग्वेज जो उन्होंने पेज स्टार्ट किया है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। हमें सबको, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली, एनी लैंग्वेज, पीपल शुड कम फॉरवर्ड, अपने सत्संग हर लैंग्वेज में शेयर करने चाहिए, इस ग्रुप के पेज में पोस्ट करनी चाहिए। इनफैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड अंकल को गुरुजी ने ब्लेस किया, एंड वी पीपल आर ब्लेस्ड फॉर दिस, वी आर गेटिंग ब्लेसिंग्स टू। कि गुरुजी की जो ऑटोबायोग्राफी है, अंकल ने बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया है। तो वर्ल्ड में हर लैंग्वेज में, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश, सारी लैंग्वेजेस में अंकल ने गुरुजी के ऑटोबायोग्राफी के लिए अप्लाई किया हुआ है, एंड आई थिंक उस पर काम भी शुरू हो चुका है। बिकॉज गुरुजी का जो गुरु परिवार है, इट इज़ नॉट लिमिटेड और कन्फाइंड, बहुत वाइड है।
people around the world, हम कहाँ कहाँ I am sitting in Delhi, I guess Atul uncle, he is sitting in Dubai, Divanshi auntie, she is sitting in Chandigarh, and so many people from different states, different countries. We people are sitting in our places and we are sharing satsang through this medium. We are so blessed. I cannot go to Dubai, I cannot go to Chandigarh, I cannot go to Ambala, I cannot go to Kerala. बट गुरुजी ने ये जो हमें इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया है, ये जो प्लेटफॉर्म दिया टू शेयर द सत्संग थ्रू फेसबुक पेजेस, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है. हम किसी को कॉल करके सत्संग नहीं सुना सकते, हम किसी के घर पर जाके सत्संग नहीं सुन सकते, बट गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने ये पेजेस बनाए हैं कि वेयर वी कैन शेयर आवर सत्संग्स एंड आर ब्लेसिंग्स ऑफ आर गुरु महाराज, और वो हम मल्टीप्लाई करके वापस हमें मिलेंगी. तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी सत्संगत, डोंट फील शाय. आपकी लाइफ में गुरुजी ने थोड़ी सी ब्लेसिंग दी है, बड़ी ब्लेसिंग दी है, जितनी ब्लेसिंग्स है प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड शेयर इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज ऑफ योर्स. लैंग्वेजेस और रिलीजन, कास्ट, क्रीड, यहाँ कोई बैरियर नहीं है. गुरुजी के बड़े मंदिर में जो मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, तो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट गुरुजी का क्या लगा था कि जब बड़े मंदिर जाके कि वहाँ पे देयर इज़ नो बैरियर, देयर इज़ नो ऊंच नीच नहीं है. ईच एंड एवरी वन इज सिटिंग टुगेदर. वी आर हैविंग चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद टुगेदर. इनफैक्ट 4 people from different caste, creed, religion, background, status, we people are sitting together and eating लंगर प्रसाद टुगेदर. इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग. गुरुजी ने हमें क्या सिखाया, सबसे बड़ी सीख लाइफ की, कि भेदभाव नहीं करना. वन इज़ बिग, वन इज़ स्मॉल, नो, एवरी वन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ आर गुरुजी. गुरुजी के लिए सारे बच्चे एक समान हैं. तो वी शुड नॉट डू दिस थिंग इन आर लाइफ. तो गुरुजी के इतने प्यारे जो ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, वी शुड अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन आर लाइफ. सेकेंडली, कभी भी सत्संग शेयरिंग में कभी भी शर्माना, घबराना नहीं चाहिए. संगत जी, बिलीव मी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं अपने आप को ज़ीरो मानती हूँ, बट मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतनी समझ दी कि मैं एटलीस्ट उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो सबके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ जाए. संगत जी, मुझे गुरुजी ने मेरा बेटा ब्लेस किया. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी कि मेरी लाइफ में पंडितों ने डिक्लेयर कर दिया था दैट यू कैन नॉट बी अ मदर. देन हाउ इज़ इट पॉसिबल? गुरुजी ने मुझे 2 बच्चे ब्लेस करे बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, हिज प्रेजेंस. उनकी जो प्रेजेंस है, उनका जो प्रैक्टिकल मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सत्संग. एंड हमें सबको मिलके वो सत्संग शेयर करना है. 100% श्योर, आई एम 100% श्योर कि जितनी संगत सत्संग सुन रही है, सबकी लाइफ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं. सबको गुरुजी ने कभी ना कभी ड्रीम में दर्शन दिया होगा. सबकी लाइफ में कुछ इतना पॉजिटिव हुआ होगा, या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से वो बचे होंगे, तो हम गुरुजी को याद करेंगे, येस गुरुजी, दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू. दैट इज़ कॉल्ड सत्संग. संगत जी, वी शुड शेयर आवर एक्सपीरियंसेस. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का. एंड बिलीव में गुरुजी, संगत जी, आज का जो सत्संग है, मैं बहुत थोड़ी देर पहले नर्वस हो रही थी कि मैं सत्संग कैसे होगा, बिकॉज आफ्टर सो लॉन्ग आई एम शेयरिंग. आज के सत्संग में गुरुजी के स्वरूप में सारे लाइक्स एंड हार्ट्स, दे आर डायरेक्टली गोइंग इनटू the swarups, the forehead of Guruji, the mouth of Guruji, the ears, everywhere. Right now it is going directly into the forehead of Guruji. It's such a beautiful blessing. I must say we are so blessed. We are highly blessed because हम गुरुजी के बच्चे हैं. और गुरुजी का इतना शुक्राना संगत जी, हमें दिन रात गुरुजी का शुक्राना करना है. गुरुजी का मंत्र जाप इतना ब्यूटीफुल मंत्र जाप है संगत जी, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती. और आप जहाँ बैठोगे ना, आपके ऑरा से पीपल कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गुरुजी कि ये गुरुजी के बच्चे हैं. और हमें किसी को गुरुजी कहते थे, किसी को भी आपने मेरी तरफ लाना है तो एक बार बोलना है कि ये गुरुजी है, ये बड़ा मंदिर है और यह गुरुजी है, ये सबकी सुनते हैं. उसके बाद जो है हमारी और गुरुजी की जर्नी हमारी पर्सनल जर्नी है. नोबडी इज़ द मीडिएटर इन बिटवीन. शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना. संगत जी, हमारा जो कनेक्शन है ना, जय गुरुजी. संगत जी, जो हमारा कनेक्शन है वो गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है. वी डोंट नीड एनीबडी इन द मीडियम, लाइक वी डोंट नीड एनी
हमारा गुरुजी के साथ जो सत्संग है, जय गुरु जी दिवांशी आंटी, या श्योर प्लीज़, मैं अभी शेयर करती हूँ। शुक्राना गुरुजी का। जो हमारा गुरुजी के साथ जर्नी है, दैट इज़ अ सोलो जर्नी। हमारा गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। हम कहीं मंदिर जाते हैं, वहाँ पंडित जी खड़े होते हैं, पंडित जी कहते हैं लाओ आप पैसे दो, मैं वहाँ डाल देता हूँ, हाँ जी, और वो मंत्र वंत्र पढ़ते हैं और गुरु अपनी भगवान तक अर्जी लगाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो राइट। वो गुरुजी ने, भगवान ने उनको वो लाइफ ब्लेस करी हुई है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है। बट संगत जी, हमारा जो गुरुजी के साथ जर्नी है वो इतनी ब्यूटीफुल है दैट वी डोंट नीड एनीबडी इन बिटवीन। हमें कहीं जाके किसी को पैसे नहीं पकड़ाने कि ये लो हमारे गुरुजी से बात करा दो, ये लो हमारी गुरुजी से प्रे कर दो। नहीं, हमें खुद गुरुजी से कनेक्शन बनाना है। हम जो प्रे करेंगे ना गुरुजी से, अगर हमारे लिए अच्छा, गुरुजी खुद देंगे। आप अगर कहो कि आंटी आप मेरे लिए प्रे करो, या मैं कहूँ अंकल आंटी प्लीज़ आप मेरे लिए प्रे करो, नो, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ है। यही सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है हमारा गुरुजी के गुरु परिवार का, कि वी जस्ट नीड टू टॉक डायरेक्टली टू हिम। वी डोंट नीड एनीबडी इन बिटवीन कि हमारा कोई गुरुजी तक मैसेज कन्वे करेगा, नो। हमने गुरुजी से खुद, गुरुजी कहते थे मेरे स्वरूप नाल गल्लां करो, मैं सुनदा हाँ। दैट मीन्स इफ़ वी हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वी शुड टॉक टू हिज स्वरूप्स। ही विल लिसन टू अस, ही विल 100% ही विल आंसर अस। वो मुझे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मैं करती हूँ उनके साथ कि गुरुजी हमारे साथ है। संगत जी, एक बहुत छोटा सा बड़ा ब्यूटीफुल सा सत्संग है मेरा, कि ना आई थिंक 2 years बैक की बात है कि मैंने कार ड्राइविंग सीखी थी 4-5 years बैक। तो मुझे था कि मुझे ना स्कूटी चलानी है, कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो कहीं भी जाना हो तो आई कैन गो एनीवेयर थ्रू स्कूटी। मैं बच्चों को बिठाऊंगी और स्कूटी पे कहीं भी चले जाऊंगी। तो मेरे को घर पर काफ़ी सब कहते थे कि हाँ स्कूटी सीखो, बिकॉज़ कहीं भी जाना हो, कार हर जगह नहीं जा सकती, आप स्कूटी सीख लो। तो संगत जी, मैं ना बहुत डेस्परेट हो रही थी कि इफ़ आई कैन ड्राइव अ कार सो व्हाट्स अ मैटर, स्कूटी तो बहुत छोटी चीज़ है, स्कूटी तो मैं बहुत आराम से चला लूँगी। एंड बिलीव मी संगत जी, क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे अंकल ने ना मुझे बोला कि तू स्कूटी नहीं चलाएगी, बच्चे बहुत छोटे हैं। बिकॉज़ स्कूटी का खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत डेडली होता है, कार पे तो यू पीपल आर सेफ़। एंड संगत जी, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ना जिद पे अड़ी थी कि मुझे स्कूटी चलानी है। मैं अपने अंकल से भी आर्ग्यू कर रही थी, मैं घर पे भी कहती मुझे स्कूटी चलानी है, मुझे स्कूटी सीखनी है। अब एक दिन रात को मेरी लाइफ में जब कोई अच्छी चीज़ होनी हो, कोई ब्लेसिंग होनी हो या कोई गलत चीज़ होनी हो, तो मुझे गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है टिल डेट। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने इतना ब्लेस रखा हुआ है। संगत जी, मुझे ना रात को सपना आया कि मैं सो रही हूँ और मेरे को ड्रीम आया गुरुजी का। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी बहुत यंग, जो गुरुजी की यंग टाइम की आपने सबने फ़ोटोग्राफ्स देखे होंगी, गुरुजी बहुत यंग, आई थिंक ही वाज जस्ट 20 और 24-25 ईयर्स ओल्ड। और वो मुझसे ना वो जलंधर में बैठे हैं और मैं दिल्ली में हूँ, मैं इसी फॉर्म में हूँ और गुरुजी बहुत यंग टाइम में है। गुरुजी ने मुझे कॉल किया जलंधर से और मुझे फ़ोन करके मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा हेलो, कहते हैं हाँ जी मैं गुरुजी बोल रहा। और मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बोलो, और आप कैसे हो? तो गुरुजी ने कहा की गल है, तो स्कूटी सीखनी है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, आपको कैसे पता? लेकिन आपको मेरे अंकल ने बताया कि मुझे स्कूटी सीखनी है, आप तो जलंधर बैठे हो और जलंधर बैठ के कैसे मुझको फ़ोन करके कह रहे हो स्कूटी सीखनी है? कह रहे मैंने पता लग गया तो स्कूटी सीखनी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मुझे स्कूटी सीखनी है। तो मुझे कहते हैं तू स्कूटी नहीं चलाएंगी। मुझे एकदम से ना गुस्सा आ गया। मैंने फ़ोन पे गुरुजी के साथ गुस्सा करना शुरू कर दिया, गुरुजी आप क्यों बोल रहे हो ऐसे, स्कूटी नहीं चलाएगी? मेरे को गाड़ी चलानी आ गई तो स्कूटी क्या चीज़ है? तो कहते तो स्कूटी नहीं चलाएंगी जी, तो स्कूटी चलाई तेरा एक्सीडेंट होएगा, तू मर जाएंगी, तो तेरा पूरा परिवार रुल जाएगा। ही वॉज जस्ट टॉकिंग टू मी इन पंजाबी एंड मेरे को बड़ा तेज गुस्सा आया और मैंने फ़ोन पे ही ना उनको कहा कि गुरुजी ऐसे नहीं होता और आप ऐसे मत बोलो, आप ऐसे बोलोगे तो फिर मेरा क्या होगा। मैंने ना गुस्से में ना फ़ोन काट दिया। जब मैंने फ़ोन रख दिया तो मेरा सुबह जब सपना खुला तो मैंने अपने अंकल को बोला कि सुनो, रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे और गुरुजी ने मुझे स्कूटी चलाने के लिए मना कर दिया। ही सेड कि तेरा एक्सीडेंट होगा एंड यू विल डाई बिकॉज ऑफ इट।
तो मेरे अंकल ना हंसने लगे, कह रहे देख तेरे को किसी की बात समझ नहीं आती, शायद गुरुजी की समझ आ जाए तेरे। तो ना मेरे को ना ऐसे लगा, मैं 1 महीना 2 महीना बहुत डरी। मैंने कहा गुरुजी आपने ड्रीम दर्शन दिया है कि आई विल डाई बिकॉज ऑफ स्कूटी ड्राइव, तो आई शुड नॉट ड्राइव। तो मैंने ना इतनी बात पे ना 1 महीना 2 महीना 3 महीने काट लिए। मैंने इस आइडिया को क्विट कर दिया कि मुझे स्कूटी सीखनी है। तो संगत जी एकदम से क्या हुआ कि 2-3 महीने बीते, अराउंड 3-4 मंथ्स, तो मेरे दिमाग में फिर से फितूर चढ़ गया कि मुझे ना स्कूटी चलानी है। अब मैं बहुत परेशान कि मेरे दिमाग में जो कहते हैं ना, कई बार आपके दिमाग में कोई बात आती है तो वो चीज़ जिद हो जाती है कि आपने करनी है। 4-5 मंथ्स के बाद मैंने ना अपने ब्रदर को बोला, अंकल को, कि मैं तेरे घर आ रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे स्कूटी सिखा दियो, लेकिन घर पे किसी को मत बताइयो। अब वो भी गुरुजी का बहुत बड़ा डिवोटी है एंड ही सेड देख ले, तेरे को यार गुरुजी ने भी ड्रीम दर्शन में आके मना किया, तो मत सीख, क्या नीड है तेरे को नीड ही नहीं है। तो बस एक जिद थी दिमाग में करना है। और संगत जी मैंने क्या किया, उसके घर जाकर उसके पीछे पढ़ कर अब स्कूटी सीखनी शुरू करी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बहुत आराम से, मुझे ऐसे लगा दिस इज़ सो ईज़ी टू ड्राइव। तो मैंने उसको भी बोला कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, गुरुजी ने एक बार आके सपने में बोला है कि तू मर जाएगी, अगली बार आके कह देंगे कि तू स्कूटी चला दो, इसका ये मतलब तो ना आई शुड वेट फॉर हिज ड्रीम। ये बात मैं संगत जी 2 साल पहले की कर रही हूँ। कई बार हमारा जो दिमाग है, हमारी सोच है, बहुत छोटी है, इट इज़ वेरी कन्फाइंड, हम बहुत छोटा सोचते हैं। और कई बार हम अपने भगवान को, अपने गुरु, अपने महाशिव को भी क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने इतनी बात बोली और ऐसा हुआ कि जब 3-4 डेज़ हुए मेरे स्कूटी चलाते चलाते, तो 5th डे जब मैं स्कूटी सीख रही थी, तो रात के टाइम एकदम से मेरी आँखों के आगे हल्की सी जैसे अंधेरा सा आया, ब्लैक कलर का ब्लर्ड विजन हुआ, और मैंने इतनी स्पीड में रेस दी कि जाके मेरी स्कूटी कहाँ हिट हुई और मैं कहाँ गिरी मुझे नहीं पता। मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, बहुत मेजर, रात के टाइम। और मेरी स्कूटी कहाँ, मैं कहाँ, रात का टाइम, गली में अंधेरा, और मैं इतनी परेशान, मुझे तो ऐसे लगा कि मैं तो गई। मैंने आंखें खोली और मैंने सोचा मैं गई। और मेरा ब्रदर जो पीछे खड़ा था उसने भी यही देखा कि तेरा इतना सिवियर एक्सीडेंट हुआ, मुझे लगा आज तो ये गई। संगत जी जब मैं उठी तो बिलीव मी, मेरे बॉडी पे एक स्क्रैच नहीं था, मुझे कोई बॉडी पेन नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को गुरुजी ने हाथ दे के बचा लिया। इतना सिवियर एक्सीडेंट कि स्कूटी डैमेज हो गई, मैं कहाँ थी, स्कूटी कहाँ थी, मतलब 100%। मुझे अगर कुछ ना नहीं तो कुछ एटलीस्ट स्क्रैच आना चाहिए था बॉडी पे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने मुझे, उनकी इतनी ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने ड्रीम में आके मुझे दर्शन देके पहले ही ब्लेस कर दिया था कि मेरे पे मेरी जिद की वजह से कोई कष्ट आने वाला है, और गुरुजी ने ब्लेस किया तो मेरा उन्होंने वो कष्ट काट दिया। वो दिन मैंने कानों को हाथ लगाया, गुरुजी को सॉरी बोला, बिकॉज गुरुजी आपका ड्रीम दर्शन, गुरुजी कहते थे जब व्हेन ही वाज इन फिज़िकल फॉर्म कि मैं किसी के सपने में आता हूँ, वो ड्रीम्स नहीं होते, वो मेरा खुद जाना होता है, गुरुजी खुद जाके दर्शन देते हैं। तो दैट मीन्स संगत जी कभी भी गुरुजी अगर आपके ड्रीम में आ रहे हैं या आपको ड्रीम दर्शन दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ ड्रीम दर्शन और ड्रीम्स, वो गुरुजी खुद आके आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में, मतलब ही इज़ विद यू। मतलब I have no words to explain this rather. It's like वो अगर if he is giving dream darshan to you, that means गुरुजी आपके साथ है, वो आपके साथ ही आपको आके लाइव दर्शन दे रहे हैं। It's not a dream, it's not a thought, it's not, अगर मैं कहूँ गुरुजी आज आप मेरे सपने में आ जाओ तो it's not possible, because जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे वो किसी को ड्रीम दर्शन नहीं देते। हमारे कोई कष्ट होते हैं ना, वो बस वही काटते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, गुरुजी का बारंबार शुक्राना। गुरुजी की जो इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतने उनकी हमारी लाइफ पे कृपा है और उनके मिरेकल्स हैं, उनके लिए अनंतम शुक्राना। और आज आई एम रियली वेरी हैप्पी, वेरी फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि आज जो गुरुजी का स्वरूप है उसमें गुरुजी के लाइक्स एंड हार्ट्स कॉन्टिन्यूसली दे आर गोइंग बैक टू हिज फोरहेड, जा रहे हैं। गुरुजी सबकी जो प्रेयर्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई थिंक यू पीपल कैन ऑल्सो फील द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। जितने लाइक स्टार्स और हार्ट्स हैं, दे आर जस्ट डायरेक्टली गोइंग इनटू द फोरहेड ऑफ गुरुजी स्वरूप। सो ही इज़ वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जितना मैं डर रही थी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझसे सत्संग शेयर कराया, बिकॉज सत्संग शेयरिंग इज़
आई थिंक इज़ द ह्यूज ब्लेसिंग ऑफ आवर लाइफ। एंड संगत जी, आई जस्ट बेग ऑल ऑफ़ यू, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग्स हैं, छोटी बड़ी, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड शेयर योर ब्लेसिंग्स। एक बहुत छोटा सा लास्ट में आई शेयर द सत्संग, बहुत छोटा सा, बिकॉज़ मेरे हाथ में गुरुजी का एक स्वरूप है, मुझे इसका एक छोटा सा सत्संग शेयर करना है। मुझे संगत जी अभी 4 डेज़ पहले गुरुजी का एक ड्रीम दर्शन हुआ। इट्स नॉट लाइक कि मुझे हमेशा दर्शन होते हैं, नहीं नहीं नहीं। गुरुजी मेरे को मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ, पूरी संगत के साथ हर समय है। वी डोंट नीड एनी प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ इट, वो हमारे साथ हर समय है। बट एट टाइम्स कोई कष्ट आना होता है तो गुरुजी टाल देते हैं थ्रू ड्रीम दर्शन। तो संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ, अभी 3-4 डेज़ पहले ना मुझे गुरुजी का ड्रीम आया, अभी मॉर्निंग में ही 3-4 दिन पहले, कि गुरुजी ने ना एक रूम में है, गुरुजी एक रूम में है, गुरुजी एक बहुत छोटे से रूम में है, वहाँ काफ़ी अंधेरा है, और गुरुजी ना एक चारपाई के ऊपर लेटे हुए हैं, और गुरुजी के हाथ और पैर ना बाहर है ब्लैंकेट से। तो गुरुजी लेटे हुए हैं, उन्होंने ब्लैंकेट लिया हुआ, उनके हाथ और पैर ब्लैंकेट से बाहर है। जब मैंने गुरुजी को देखा, काफ़ी अंधेरा था रूम में, तो गुरुजी के ना फेस पे, हैंड पे बहुत स्वेलिंग है, उनके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा सूजे हुए हैं, स्वेलिंग है। तो मैं ना गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं आपके हाथ दबा दूँ? अभी ये 3-4 डेज़ पहले का ड्रीम दर्शन है संगत जी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं आपके हाथ दबा दूँ? तो गुरुजी ने ना मुझे पीछे किया, नहीं नहीं पीछे हो जा, पीछे हो जा, मतलब कि आई शुड नॉट टच हिम। तो उन्होंने मुझे ना 3-4 बार पीछे किया कि तू पीछे हो जा, मुझे टच मत कर। तो मैं ना रोने लग गई कि गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मुझे अपने हाथ नहीं दबाने दे रहे, आपके हाथ इतने सूजे हुए हैं, इतनी स्वेलिंग है। तो संगत जी उन्होंने ना मुझे बोला कि तू मेरे पैरों की तरफ आ जा, पैर दबा दे। तो संगत जी जैसे मैं उनके पैरों की तरफ गई ना, तो आई वाज सो सरप्राइज एंड शॉक्ड। गुरुजी के 4 पैर थे, 4 पैरों में 2 नॉर्मल जैसे हमारे इंसानों के होते हैं, गुरुजी के जैसे चोला स्वरूप में थे, 2 पैर वो, 2 पैर थे जिसमें सिर्फ थंब था और फ्लावर्स थे, दोनों पैरों में एक एक थंब एंड फ्लावर्स। तो मैं इतना डर गई देख के कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, लाइक गुरुजी के जो पैरों में 2 पैर नॉर्मल हैं और 2 पैरों में उनके फ्लावर्स हैं फिंगर्स की जगह। तो आई वाज सो शॉक्ड एट दैट टाइम, और मैं गुरुजी के फिर भी पैर दबा रही हूँ। पैर दबाते दबाते ना गुरुजी एकदम से खड़े हो गए, और वाइट कलर के चोला में एकदम से हेल्दी नॉर्मल गुरुजी हो गए, जो पहले एकदम उनकी पूरी बॉडी स्वेल्ड थी और बहुत पेन में थे। और जैसे ही मैंने उनके पैर दबाए तो वो खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद ना उन्होंने मुझे बोला कि आंटी तू ना मेरा मंजी चक ते पोछा लगा। दैट मीन्स कि उनकी जो पलंग जिस पे ही वाज स्लीपिंग, वो उठा के उसके नीचे मैं सफाई करूं। अब संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने गुरुजी का ड्रीम में ही दर्शन में पलंग उठाया और नीचे सफाई लगाई। पोछा लगाते लगाते बाय द टाइम आई वाज मोपिंग द फ्लोर, पोछा लगाते हुए ना काफ़ी सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया, और मैंने कूड़ा वो साइड पे रख दिया, और गुरुजी बहुत हैप्पीली उस रूम से बाहर चले गए। बाहर जाके उन्होंने सबको प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। तो संगत जी मैं नेक्स्ट डे जब उठी तो मैं बहुत परेशान, मैंने संगत के साथ, आंटी अंकल के साथ ये सत्संग भी शेयर किया कि मुझे ऐसे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ है। गुरुजी ने ना मुझसे बेड के नीचे सफाई करवाई है और उनकी बॉडी पे बहुत स्वेलिंग थी। तो मुझे मेरी संगत आंटी है, उन्होंने बोला कि आंटी आपकी बॉडी पे कोई फिज़िकल प्रॉब्लम आने वाली थी जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। एंड बिलीव मी 4-5 डेज़ से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरी बॉडी पे स्वेलिंग होती है। उसका भी गुरुजी कोई सोल्यूशन निकालेंगे, ही विल फाइंड आउट मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी। तो संगत जी क्या हुआ, कल मॉर्निंग में मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, मैं बहुत दिनों से परेशान हो रही थी गुरुजी ने कैसा ड्रीम दर्शन दिया है। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरे बच्चों की ना रूम में कंप्यूटर टेबल है, मैंने पता नहीं ऐसे सोचा, मैंने कहा इट्स बिन 3-4 मंथ्स, मैं ये हटा के ना नीचे क्लीनिंग कर देती हूँ एक बार टेबल के, बिकॉज़ वो फिक्स्ड है, अपने जगह पे रहता है। तो संगत जी जैसे ही मैंने कंप्यूटर टेबल हटाया तो आई वाज सो शॉक्ड, गुरुजी का ये स्वरूप मुझे 4 to 5 मंथ्स हो गए, ये स्वरूप मुझे नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही थी गुरुजी का ये स्वरूप कहाँ गया, गुरुजी का ये वाला स्वरूप मेरे से कहीं खो गया था।
खो गया था, मतलब कि मैं सोच रही थी कहीं गिर गया या बच्चों ने मिसप्लेस कर दिया। ये बड़े स्वरूप का ही छोटा स्वरूप है ये वाला। तो ये मेरा बहुत ब्लेस स्वरूप है, मतलब आई जस्ट टॉक टू हिम थ्रू दिस स्वरूप। ये मेरा बहुत ब्लेस स्वरूप है। ये स्वरूप मेरे से 3-4 मंथ्स पहले कहीं खो गया था और मुझे मिल नहीं रहा था। अब संगत जी, जब मैंने कल मॉर्निंग वो टेबल्स हटाए तो गुरुजी का ये स्वरूप मिट्टी में और बहुत सारा आसपास कचरा था, उसमें ये स्वरूप लिपटा हुआ था। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई और आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में आके शो किया कि मेरा स्वरूप मेरे बेड के नीचे सफाई कर। दैट मीन्स गुरुजी का स्वरूप एक बहुत गंदी जगह पर बहुत सारे उसमें पड़ा हुआ है, मिट्टी में पड़ा हुआ है, और गुरुजी ने उस चीज़ को क्लियर करा। कार्तिक पुट ऑफ। गुरुजी ने उसको क्लियर करा कि मैं कहाँ हूँ और तू मुझे कहाँ ढूंढ रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। कार्तिक पुट ऑफ कर दे लाइट। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी अपने बच्चों के साथ हमेशा हैं, हर पल हैं, हर क्षण हैं, और वो हमें फ़ील कराते हैं कि वो हमारे साथ हैं। हमसे बस गुरुजी से हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि हमें इतनी अच्छी मति बख्शो, इतना अच्छा अपना लाइफ में ब्लेसिंग्स कंटिन्यू रखो और इतनी अच्छी मति बख्शो कि हम हमेशा गुरुजी का नाम लें, महाशिव का नाम लें, अपना मंत्र जाप करते रहे। संगत जी, इस कलयुग में गुरुजी का जो मंत्र जाप है बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखना कि आप लाइफ के किसी भी पॉइंट पे हो, ऐसी जगह पर हो जहाँ बहुत परेशान हो, और आप सिर्फ मंत्र जाप कर लोगे तो आपको सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स सारी चुटकियों में सॉल्व आउट हो जाएंगी। गुरुजी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मुझे एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना हो तो वासन अंकल, कैन आई शेयर माय सत्संग छोटा सा इफ़ आई हैव टाइम? आई थिंक इट्स बीन 1 आवर, मोर देन 1 आवर नाउ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कार्तिक प्लीज़ पुट ऑफ द लाइट, बच्चे प्लीज़ लाइट बंद करते। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कार्तिक प्लीज़ लाइट ऑफ कर दे। जय गुरु जी। बहुत छोटा सा सत्संग आई विल शेयर, आई विल नॉट टेक मच टाइम, आई थिंक बिकॉज इट्स मोर देन 1 आवर। संगत जी, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं हमारी लाइफ में कि हमें वो ब्लेसिंग्स कई बार इतनी हिडन होती हैं कि हम फील नहीं कर पाते। लेकिन गुरुजी कहते हैं भगवान बच्चों में बसता है। तो मेरे लिए मेरी लाइफ में मेरा जो बेटा है, जो उसका नाम कार्तिक है, गुरुजी की ब्लेसिंग है। मेरी बेटी हरगुन है और बेटा कार्तिक है। गुरुजी ने उसको इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं कि उसको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम या ट्रबल होती है, वो मुझसे पहले वो गुरुजी का नाम लेता है। यूजुअली व्हाट हैपन्स कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम माँ को बुलाते हैं, बाप को बुलाते हैं, मम्मा या पापा बोलते हैं। बट मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि जो मेरा बच्चा है, वो मेरा नहीं, वो गुरुजी का बच्चा है। वो सिर्फ गुरुजी को याद करता है व्हेन एवर ही इज़ इन प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ पेन। तो वो हमेशा गुरुजी को याद करता है, गुरुजी को बुलाता है, गुरुजी से बातें करता है। तो संगत जी, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि 22 ऑफ जनवरी को मेरा एक मॉर्निंग में सत्संग था बॉस्टन में, संगत ऑफ बॉस्टन में मेरा मॉर्निंग का सत्संग था। तो सत्संग मॉर्निंग में 7 o'clock था। तो मैं जैसे उठी तो आई वॉज़ रेडी फॉर द सत्संग एंड उतनी देर में क्या हुआ कि कार्तिक की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो उतनी देर में ना इसको वॉमिटिंग्स और स्टमक एक स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा। तो मेरा सत्संग स्टार्ट होने वाला था विद इन 5-10 minutes एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक एंड वॉमिटिंग्स, बहुत सिवियर। अब गुरुजी परीक्षा ले रहे थे। गुरुजी की परीक्षाएं इतनी अमेजिंग होती है ना कि मतलब हमें बहुत डर लगता है, बट वो खुद पास कराते हैं। अब जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ तो मेरा ऑडियो सत्संग था, तो मैं शेयरिंग कर रही थी सत्संग। मीनवाइल ये मेरे पास आके लेट गया और ये बहुत तड़प रहा था, स्टमक एक से बहुत तड़प रहा था। इतनी देर में क्या हुआ
कि इसने कैसे तैसे हाफ़ एन आवर निकाला, ये भी मंत्र जाप करता है दिन रात, तो इसने कैसे तैसे हाफ़ एन आवर निकाला। और जैसे ही मेरा सत्संग ओवर हुआ तो जो गुरुजी का स्वरूप था उसको गले लगा के ज़ोर ज़ोर से रोया कि गुरुजी मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप मेरे को बचा लो, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, आप मेरे को बचा लो, आई एम सॉरी, मुझसे कोई गलती हुई हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आप मेरे को बचा लो। संगत जी उतनी देर में हम इसको हॉस्पिटल लेके गए, और जब हॉस्पिटल गए तो इसने खुद डॉक्टर को बोला कि आप मुझे एक इंजेक्शन लगा दो, आई विल बी फाइन। और डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन लगाया, ये विद इन 5 to 10 मिनट्स नॉर्मल हो गया। जो हम इतना डर रहे थे पता नहीं इसको क्या हो गया, ये ठीक हो गया। जैसे ठीक हुआ तो जब ये घर आया और इसने मुझे बड़े स्वीटली एक बात बोली कि मम्मा पता है जब मेरे को इतनी पेन हो रही थी ना और स्टमक में और वॉमिटिंग्स आ रही थी ना, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप गले से लगा के गुरुजी से प्रे किया मुझे ठीक कर दो। और देखो गुरुजी ने क्या किया, मुझे ना ठंड लग गई थी, गुरुजी का स्वरूप ठंडा हो गया, उन्होंने सारी ठंड अपने पे ले ली और मुझे ठीक कर दिया 10-15 मिनट्स में। और आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। गुरुजी का इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना अनंतम शुक्राना कि संगत जी हम बड़े हैं लेकिन बच्चों के अंदर गुरु महाराज जी के लिए इतना प्यार, इतना प्रेम वो हम नहीं बना सकते, वो गुरुजी खुद ब्लेस करते हैं। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी, संगत जी आप अपने घर में जितने बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी है, सबके लिए गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगिए, गुरुजी सबको ब्लेस करेंगे। सबकी जर्नी सोलो है, सब गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुजी से डायरेक्ट बातें करिए, गुरुजी से डायरेक्ट प्रेयर्स करिए और अपने घर में मंत्र जाप ज़रूर लगा के रखिए, बिकॉज़ मंत्र जाप एक इतनी पॉजिटिव पावर है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है मंत्र जाप का कि लाइफ में किसी की भी, बड़ा बच्चा कोई भी है, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आएंगी, बिकॉज़ ये ज़िंदगी है। जो भगवान खुद भी धरती पर आते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, दिस इज़ लाइफ। पर प्रॉब्लम्स बहुत ईजिली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। गुरुजी आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी, बहुत ईजिली सॉर्ट आउट करके बहुत प्यार से रास्ता निकाल देंगे। मतलब यू विल फील लाइक कि लाइफ में प्रॉब्लम आई और कैसे चुटकियों में ख़त्म हो गई, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ मंत्र जाप। प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। और हमेशा कहते हैं दुख बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज जो दुख के बाद सुख की अनुभूति होती है, जब आपकी लाइफ में कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है, वो बहुत मैंडेटरी है हमें फ़ील कराने के लिए कि सुख क्या है। तो जो दुख आता है ना, और गुरुजी जब उसको बहुत प्यार से कटवा देते हैं, तो जो सुख की अनुभूति होती है वो बहुत डिवाइन होती है और हमारा फेथ भगवान पे और बढ़ता जाता है, दैट यस गुरुजी, भगवान जी, महाशिव जी आप हमारे साथ हो। अगेन शुक्राना गुरुजी का। दिस इज़ अ हाईली ब्लेस्ड सत्संग फॉर मी, बिकॉज आज के स्वरूप में गुरुजी के लाइक्स एंड हार्ट्स दे आर डायरेक्टली गोइंग इनटू द फोरहेड। आई एम रिपीटिंग अगेन, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा वाइंड अप करने का मन ही नहीं कर रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितनी संगत गुरुजी का सत्संग सुन रही है, मुझसे सत्संग करते हुए, बोलते हुए कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी और गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम ब्लेसिंग्स के लिए। यू वांट टू डू शुक्राना? यू वांट टू से शुक्राना गुरुजी? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई किड्स साइड, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।